पिछली बार हम सुन रहे थे द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का राज्य। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 4:20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हाँ जी, परमेश्वर का राज्य किसमें नहीं, बातों में नहीं, किसमें है, सामर्थ में है। किसमें है, सामर्थ में। तो सामर्थ कैसे पाई जाती है? हाँ जी, सामर्थ्य कैसे होते हैं? बातें करके, जो वचन सुनाया जाता है उसके अनुसार चलना, जो वचन, जो प्रचार होता है उसके अनुसार चलने की कोशिश करके। कई कहते हैं हमें आदत पड़ गई है, कईयों को पता क्या आदत होती, गाली निकालने। अरे क्या आदत होती है? परमेश्वर का राज्य हाँ जी किसमें, किसमें है, ये काम करने से सामर्थ्य मिलेगी। हाँ जी, ये काम करने से सामर्थ्य हो जाओगे। आपकी जुबान डिसाइड करेगी कि आप सामर्थ्य पाने वाले हैं या नहीं। आपके काम डिसाइड करेंगे आप सामर्थ्य पाने वाले हैं या नहीं। हम बहुत बार मुंह से क्या बोल देते हैं हमें खुद नहीं मालूम। कई लोग बोलते जी हम पंजाबी है ना, इसलिए वो ना पता नहीं, वो मुंह में रहती है बहन की गाली, खुद पता नहीं लगता। लेकिन ये कोई बहाना नहीं, हाँ जी ये कोई बहाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यहाँ पे लिखा है बातों में नहीं है सामर्थ्य में। तो वो इंसान सामर्थ्य नहीं पा सकता जो इस चीज का इस्तेमाल करना नहीं जानता। ये चीज हमें अंदर रखी गई है। हाँ जी, इसमें दो तरीके के निगहबान ठहराए गए हैं, मालूम है? तीसरा आपने ठहराना है। दो कौन कौन से? दांत और पहले तो दांत निगहबान ठहराए हैं इसके जुबान के। दांत बंद करके बोलना बोला जा रहा है, होठ भी बंद कर लो दांतों के साथ, करना। अब बोल के बताओ, बोल सकते? अब तीसरा निगहबान पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का कलाम कहता है इसके ऊपर निगहबान ठहरा। तीसरा निगहबान पवित्र आत्मा है। दो तो प्रभु ने पहले ही देके रखे, तीसरा निगहबान पवित्र आत्मा को ठहराना है। फिर भी ये अपनी बातों से बाज नहीं आती, फिर कहते हैं आदत पड़ गई। फिर क्या कहते हैं? आदत पड़ गई। पता नहीं लगता है कब मुंह से निकल जाता है, पता नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में। वो लोग कभी भी सामर्थ्य नहीं हो सकते जिनको अपनी जुबान का इस्तेमाल नहीं करना। अरे किसका नहीं इस्तेमाल करना था? जरूरी ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है, ज्यादा बोलना सामर्थ पाना जरूरी है। अरे क्या पाना जरूरी है? आज ज्यादा बोलने से पाप उत्पन्न होता है, पता है? परमेश्वर के कलाम में लिखा जो ज्यादा बोलता है उसके ज्यादा बोलने के कारण पाप उत्पन्न होता है। इसलिए हमें अपनी जुबान का कम इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल परमेश्वर की बातों के लिए करना, परमेश्वर के कामों के लिए करना। और जो कोई परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए इस जुबान का इस्तेमाल करेगा वही सामर्थ पाएगा। हाँ जी, सामर्थ पाने के लिए कुछ बात जरूरी है। क्या जरूरी है? कितना बोलना? कम। लेकिन कम भी वही बोलना जो परमेश्वर की नजरों में अच्छा है। जब आप सामर्थ पाने की कोशिश में हैं, सामर्थ पाने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप अपने आप अपने शब्दों को चेंज होते हुए देखोगे। अगर आप दुनियादारी में, दुनियादारी की बातों में, उन्हीं में 4-5 दोस्तों में इकट्ठे हो जाएंगे, तो जब वो एक बात करेगा आप 3 करोगे,
जब वो 3 बातें करेगा आप 4 करोगे तो क्या होगा उस टाइम? हाँ जी, मुंह से क्या निकलेगा? हाँ जी, क्या निकलेगा? अपने आप को सत्संगी बोलना आपको सत्संगी नहीं बनाता, आपके काम आपको सत्संगी ठहराते हैं। हाँ जी, क्या ठहराते हैं? आप डोल पीटोगे कि मैं सत्संगी हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, पीटते रहो डोल जितना पीटना है। लेकिन जब आप अपना मुंह खोलोगे तो पता लग जाएगा कि कौन है। परमेश्वर के कलाम में लिखा कि जो बेवकूफ व्यक्ति होता है ना, हाँ जी, कौन बेवकूफ, जब तक वो चुप है तो वो समझदार लगता है। जब तक वो चुप है तो क्या लगेगा? वो बहुत समझदार है। लेकिन जब वो बोलना शुरू करेगा तो पता लग जाएगा असलियत में क्या है। असलियत में क्या है? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कार्य में है, सामर्थ्य में है। जब आप प्रभु के लिए कदम बढ़ाते हैं तो वो भी बढ़ाता है। आप कितने बढ़ाएंगे? वो कितने? 10। वो 2, वो 10 बढ़ाएगा। आप 10 बढ़ाएंगे तो उसके कितने हो गए? 100 हो गया ना? फिर बढ़ाते क्यों नहीं? सामर्थ किसके पास है? किसकी ओर कदम बढ़ाना है? वो कितने कदम चल के आ रहा है? वो 10 कदम चल के आ रहा है, हम 1 बढ़ा रहे हैं। वो क्या देने आ रहा है? हम क्या लेने जा रहे हैं? तो अभी तक पाई क्यों नहीं है? अरे अभी तक पाई क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम शायद वैसे चल नहीं रहे जैसे हमें चलना चाहिए। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, उसका राज्य सामर्थ्य में है, और उसका राज्य आपके अंदर है। के अंदर है परमेश्वर का राज्य, वो आपके अंदर होके काम करना चाहता है। हाँ जी, किसके अंदर? आपके अंदर होके वो काम करना चाहता है। आज हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सेवकाई है, मानते हो कि नहीं? हाँ जी, सेवा क्या है? सेवा का समझना मतलब खाली एक यहाँ पर पादरी आके प्रचार करे वो सेवकाई नहीं है। वो भी सेवा है, लेकिन खाली वही सेवकाई नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चे, आप जल्दी उठ जाते हैं और तैयार होकर चर्च पहुंचते हैं, ये क्या है? सेवा है। सेवकाई है क्या नहीं? चर्च जब आप आते हैं आपको सब कुछ साफ मिलता है, सजा सजाया मिलता है, और जो यहाँ पर आकर पहले से काम करते वो क्या है? सेवकाई। और जब मीटिंग खत्म होती है तो आपके लिए भोजन बन गया होता है, तो भोजन बनाना भी एक सेवकाई। भोजन को सर्व करना, जैसे इन्होंने कहा खिलाना, वो भी क्या है? सेवकाई। अब उसको खाना भी क्या है? सेवकाई। अगर बनाओ वो खाए ही ना, वो भी क्या है? वो भी सेवा ही है। हर एक काम आपने सेवकाई लेकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, और सामर्थ्य तब प्रकट होती जब हम काम करते हैं। घर में बैठे हुए रजाई लेकर बैठे हुए सेवा नहीं होती। हो सकती है? नहीं हो सकती है। नहीं। आप सभी अपनी अपनी रजाई छोड़कर आए हैं, आप सभी अपने अपने कामों को त्यागते हुए पहुंचे, ये सेवकाई है या नहीं? आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम कर, तो ये सेवकाई है। गीतों को प्रिपरेशन करना, उनको गाना, ये भी एक सेवकाई है। लोगों को प्रभु के लिए तैयार करना, वचन के लिए तैयार करना, ये सेवकाई है। और आप सभी इस सेवा का हिस्सा हो। अगर आप ये समझते हैं कि हम आते हैं, खुद जाते हैं, ये है वो है, लेकिन आपने सेवा की है। हाजी क्या है? सेवा। हाजी क्या है जी? सेवकाई है। हर एक चीज सेवकाई का हिस्सा है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में। हम खाली बातें ना करें कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन करके दिखाना।
परमेश्वर का राज्य बोलिए कार्यों में है। परमेश्वर का राज्य काम करने में है। परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ने में है। परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे तैयारी करके। कैसे? अगर हमारी तैयारी नहीं होगी तो हम सामर्थ नहीं पा सकते। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 आयत से पढ़िए। जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। हाँ जी, ये सब क्या थे? क्या लिखा है? एक जगह इकट्ठे थे। और ये नहीं लिखा कि वो सो रहे थे। सो रहे थे लिखा? वो सो नहीं रहे थे, वो प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे थे। किस लिए इकट्ठे थे? किस लिए इकट्ठे थे? प्रार्थना करने के लिए सब लोग जमा हुए थे। अलग अलग स्थानों से सब लोग आए और 120 लोग थे। कितने थे? 120। आज बोलिए कितने? 120 लोग उस समय उस जगह पर इकट्ठे थे। और लिखा है जहां पर वो थे क्या हो गया? उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। जब ये काम होना था इससे पहले यीशु मसीह ने कहा था तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा। क्या बोला था जी? तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा। जब यीशु मसीह पहले अध्याय में, प्रेरितों के काम पहले अध्याय में स्वर्ग में चले जाते हैं, उनका स्वर्गारोहण हो जाता है, ये दूसरे अध्याय में ही पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा है। हाँ जी, ये बातें कर रहे थे। हाँ जी, बातें कर रहे थे। 120 लोग वहां पर इकट्ठे थे और वो बातें क्या कर रहे थे? उससे पहले यीशु मसीह ने कहा तुम सामर्थ पाओगे। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह जब उनके साथ होते थे, यीशु मसीह उनसे कहते थे तुम सामर्थ पाओगे। अभी पवित्र आत्मा उनको मिला नहीं था, फूका गया। क्या किया गया था? फूका गया। मिला नहीं था उन्हें। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, लेकिन जब यीशु मसीह उनके साथ था उन्हें पवित्र आत्मा मिला नहीं था, पवित्र आत्मा फूका गया था उनके ऊपर। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए फिर मददगार भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। जब यीशु मसीह चले गए उसके तुरंत बाद दूसरे अध्याय में ही क्या हो जाता है? 120 लोग इकट्ठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और इनके ऊपर पवित्र आत्मा सामर्थ उतरा। एक भी व्यक्ति नहीं बचा, सबके ऊपर। कितनों के ऊपर? सबके ऊपर। बोलिए इकट्ठे थे, एक जगह पर इकट्ठे थे, एक मन थे, एक सोच थी, एक जैसे थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें नहीं करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक मन थे। इसलिए पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतरा। क्यों उतरा? क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। और जो प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया उस वायदे को उनके ऊपर उसने उतार दिया। परमेश्वर का राज्य किसमें है? सामर्थ में। और ये प्रकट है कि जो कोई परमेश्वर के काम के लिए इकट्ठा होगा वो सामर्थ पाएगा। जो परमेश्वर के कामों के लिए इकट्ठे होंगे वो क्या करेंगे? वो सामर्थ पाने के बाद तुरंत बाद पतरस जो है पहले यीशु मसीह का इनकार कर रहा था जब वो
सामर्थ थी नहीं। तब उसके पास क्या थी? खाली बोलो बोलो, बातें। प्रभु मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। मैंने भी पानी पे चलना, मुझे भी बोल। पतरस क्या कहता है? मैंने भी पानी पे चलना, मुझे भी बोल। अगर तू प्रभु है तो तू मुझे भी कह, मैं भी पानी पे चलूंगा। तो थोड़ी देर तो चला, बाद में तो यीशु मसीह ने कहा, जब पांव धोने के लिए सबको बुलाया तो वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं पांव धुलवाऊंगा। अजी क्या कर रहा है? बातें। क्या कर रहा है? परमेश्वर का राज्य किसमें है? वो बातें कर रहा है। कभी कहता मैं भी चलूंगा, कभी कहता मैं पांव नहीं धुलवाऊंगा, फिर वो कहता प्रभु मैं नहीं तेरा इनकार करूंगा। यीशु मसीह कह रहा सभी मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इनकार करेंगे। बोलता छोड़ के जाता तो जाए, मैं नहीं तेरा इनकार करूंगा। तो उसी ने कितनी बार किया? हाँ जी। किसमें? उसमें क्या थी? खाली क्या थी? सामर्थ। लेकिन जब सामर्थ उसके ऊपर उतर आया, जब बातें उसकी खत्म हो गई, जब सामर्थ उतर आया, आप देख सकते हैं इसी अध्याय में 2 अध्याय इसकी 14 आयत में उसने जब अपना पहला भाषण दिया, पहली बार उसने जब प्रचार किया तो बहुत सारे लोग बच गए। हाँ जी। कितने लोग बच गए? 3 है। कितने लोग बच गए? 3000 लोग उसके प्रवचन के द्वारा, उसके प्रचार के द्वारा 3000 लोग बच गए। पहले उसके पास बातें थी तो वो लोगों से डरता था, प्रचार नहीं करता था। लेकिन जब उसके पास सामर्थ आ गया, वो तुरंत बात प्रचार करने लग गया और लोगों के जीवन बदलना शुरू हो गए। लोगों के जीवन बातों से नहीं बदलते, सामर्थ से। आज किससे बदलते? जब बातें करना छोड़ देंगे ना, तब होना है। अगर आज तक सामर्थ्य नहीं है तो क्या है? खाली। अगर आज तक सामर्थ्य नहीं पाएंगे तो क्या करते आए हम? खाली बातें ही करते आए हैं। बातें एक साइड पे रखें। आज कितने निगहबान है? 2। तीसरा कौन सा? 2 तो है ही ना। पवित्र आत्मा का नहीं इस्तेमाल करना चाहते, अभी ना करो। हाँ जी। सेल्फ सर्विस कर लो। सेल्फ सर्विस क्या है? पहले दांत बंद, फिर होंठ बंद। सिर्फ प्रभु से बात करो। हाँ जी। किससे बात करनी? हमें कई बार ना परमेश्वर से बात करना बोरिंग लगता है, बोर हो जाते हैं, है ना। कई बार हम जब प्रार्थना में बैठते हैं बोर हो जाते हैं, तो फिर नींद आना शुरू हो जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते तो बोर हो जाते हैं, है ना। कारण क्या है बोर होने का? हाँ जी। बोर होने का कारण क्या है? बोर होने का कारण ये है कि हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते, हम प्रभु से प्यार नहीं करते। बोर होने का कारण क्या है? हम अपने दोस्त के साथ या सहेली के साथ पूरा दिन घूम सकते हैं, बोर होते? अरे बोर होते नहीं ना, बोर होते। लेकिन हम प्रार्थना के टाइम बोर होना शुरू हो जाते, वचन पढ़ते हुए बोर होना शुरू हो जाते, नींद आना शुरू हो जाती। कारण पता क्या है? एक ही कारण है कि हम प्रभु से प्यार नहीं करते, हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे। हम अपनी सहेली के साथ पूरा दिन गुजार लेंगे, अपने दोस्त के साथ पूरा दिन गुजार लेंगे, क्योंकि हम उससे देख रहे हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका हमारे साथ चलना अच्छा लग रहा है, उसकी बातें अच्छी लग रही हैं, हम उसे अपनी बातें कह रहे हैं, वो हमें अपनी बातें कह रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो पूरा दिन ऐसे बीत जाएगा पता नहीं लगेगा। लेकिन जब प्रार्थना में बैठते हैं, बार बार आंखें खोल के देखते हैं, मैंने वायदा किया 1 घंटा प्रार्थना करूंगा या करूंगी, हालेलुया। अभी कितना हुआ? घंटा ही नहीं बीत रहा। क्या नहीं हो रहा? 1 घंटा ही नहीं बीत रहा।
बार बार आंखें खोल के देख रहे हैं, क्योंकि हम अपने जो हमसे प्यार करता है हम उससे प्यार नहीं करते। वो तो हमसे प्यार करता है लेकिन हम उससे, जिस दिन आप प्रभु से प्यार करना शुरू हो गए, आपका दिल नहीं करेगा कि आप प्रार्थना बंद करें। आप प्रार्थना करते रहेंगे, उठेंगे नहीं। प्रभु आपसे कहेगा और कोई काम भी कर ले, और भी काम पड़ा है करने वाला। जब ऐसा शुरू हो गया ना, तो तब आप अपने जीवन में सोचना कि प्रभु आपके नजदीक नहीं, आप प्रभु के नजदीक पहुंच गए, क्योंकि वो तो नजदीक ही रहता है। वो तो नजदीक ही रहता है। आप प्रभु के नजदीक जाए, क्योंकि वो 10 कदम आ रहा है, हम कितने जा रहे हैं? आप ज्यादा कदम चलने की कोशिश करें, क्योंकि वो नजदीक रहता है। तो जब आपका दिल प्रभु के दिल के साथ मिल जाएगा, आप उससे प्रेम करना शुरू हो जाएंगे। तो जब एक प्रेम हो जाएगा, जब आप एक हो जाएंगे, तो जो उसके पास है वो आपको ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। उसके पास सामर्थ है। उसके पास क्या है? सामर्थ। आपके लिए उसके पास सामर्थ है। बोलने में लिखा है वचन में, बोलने में धीमे रहो और सुनने के लिए क्या रहो? धीमे रहो। सुनने के लिए तत्पर रहो। सुनने के लिए तत्पर मतलब कि पास में तैयार रहो, खड़े रहो। आप सुनो प्रभु की आवाज को कि प्रभु कहना क्या चाहता है। लेकिन आजकल हमारे पास टाइम है नहीं किसकी आवाज सुनने के लिए। आज किसकी आवाज सुनने के लिए? मेरे पेपर आने वाले हैं, क्या बोलते हैं, मैंने बड़ी तैयारी करनी है। मैंने क्या करनी है? बड़ी तैयारी करनी है। और एंड में पता लगता है 35% 40% से पास हुए। कितनी तैयारी करके? कितनी तैयारी की थी? क्योंकि दरवाजा बंद करके तैयारी कुछ और ही चल रही थी। तैयारी और ही चल रही। तो मम्मी खाना बना रही है। मम्मी क्या कर रही है? खाना बना रही, दूध गर्म कर रही, दूध में वो भी डाल रही है, बादाम भी डाल रही है। हाँ जी, मेरे बेटा मेरी बेटी क्या कर रही है अंदर? तो वो क्या कर रहे थे? तैयारी। क्या था? वो तैयारी चल रही थी अंदर, बड़ी तैयारी चल रही थी। और जब रिजल्ट निकल के आया तब पता लगा कि कंडे पे पास हुए हैं। कहाँ पर? कंडे पे। तो फिर मम्मी कभी देखेगी दूध की पतीली को है, कभी देखेगी अपनी आटे वाले पीपे को। मैंने तो इसके लिए इतना किया, तो ये तो कंडे पे पास हो गया हुआ। ये तो कहता तो मैं तैयारी कर रहा हूँ इतनी देर से। ये तैयारी कंडे पे पास होने की, तैयारी कंडे पे पास। वो ना चर्च आ नहीं सकता है, या क्यों? पेपर है ना, तैयारी चल रही है, बहुत पढ़ाई है, बहुत पढ़ाई चल रही है, बहुत पढ़ाई चल रही है। लेकिन मैं कहता हूँ जो ज्ञान देता वो यहाँ पर ही। आप जब प्रभु के लिए टाइम निकालते हैं तो वो आपको तैयार करता है, आपको अकल देता है, ज्ञान देता है आगे बढ़ने के लिए। हर एक चीज को आपने मैनेज करके चलना है। कितनी देर प्रार्थना करनी, कितनी देर बाइबल पढ़नी, कितनी देर आपने अपने स्कूल का काम करना है। क्या पढ़ाई के टाइम आप पूरा साल नहीं पढ़ते? कई बच्चे, हाँ जी सुनिए ध्यान से, पूरा साल नहीं पढ़ेंगे। जैसे मार्च में पेपर आने वाले हैं 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करके तैयारी। क्या हो रही है? तैयारी। बहुत प्रेशर है जी हम पर। प्रेशर होगा नहीं? प्रेशर 320 दिन तो तूने कुछ किया नहीं। 320 नहीं, 340 दिन तो कुछ किया नहीं। पीछे कितने बच गए? फिर भी मैं 25 दिन ज्यादा बोल रहा हूँ। फिर मैं 25 दिन 355 दिन तो कुछ किया नहीं। तो 10 दिन में कौन सा 3 बच जाएगा? फिर क्या होगा? कंडे पे वो भी नहीं होना।
किलो बादाम खा जाएंगे 10 दिन में। 10 दिन में कितने किलो काजू खा गए, लेकिन कंडे पे नहीं हुए। क्यों? क्या चल रही थी? कौन सी? रिचार्ज कराया था ना 250 रुपए का, तो 250 वेस्ट करना हमने 250 वेस्ट नहीं करना। अनलिमिटेड कॉल है। कौन सी है? अनलिमिटेड कॉल है। डाटा चाहे 1 GB मिल रहा है, लेकिन अनलिमिटेड कॉल है, हम पूरा फायदा उठाएंगे। क्योंकि जब अनलिमिटेड नहीं होता था तब बिल चलते थे, तो इन्होंने हमारे बहुत पैसे वेस्ट किए कंपनी वाले। अब हम उनके करेंगे। उनके पैसे वेस्ट करते करते अपनी जिंदगी परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। परमेश्वर का राज्य धोखे में नहीं, पवित्रताई में है। परमेश्वर का राज्य बुरी बातों में नहीं, अच्छाई में है। परमेश्वर की सामर्थ जो आपने पानी है, अच्छी रीति से चलकर पानी है। हाँ जी, सूरज कुमारी जी क्या कह रहे थे? एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, सारी अच्छी कही थी, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो उन्होंने कही थी। गोरे खाली एतवार के दिन ही मसीही मत बनना, सोमवार से लेकर शनिवार तक मसीह बन के बताना। क्या हम यीशु मसीह को मानने वाले? एतवार तो सभी मानते हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं कि इनके जैसा बोला ही कोई नहीं है। कितने बोले, क्या है, बहुत बोले दिख रहे हैं, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक यही रहे तो कितना मजा आएगा? आएगा कि नहीं? प्रभु को आएगा, मुझे नहीं आएगा। किसको मजा आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह को मजा आने वाला है। तो 7वें दिन आप सामर्थ पाने वाले हो। जब 6 दिन आप लगातार प्रभु के साथ जी रहे हो, बाइबल में लिखा 6 दिन कामकाज करो, 7वां दिन विश्राम का दिन है। कामकाज ये कौन सा है? हम दुनियावी लेके बैठ गए। हम कौन सा काम समझते हैं? वो भी करना है हमने, लेकिन 6 दिन प्रभु ने बोला तैयारी करो। 6 दिन प्रार्थना करो, डट के प्रार्थना करो, खुदा की हजूरी में बने रहो 6 दिन। यही नहीं है कि आप चादर तान के बैठे रहो घर में, बाहर कामकाज करने मत जाओ, ये वाला नहीं है। 6 दिन का मतलब 6 दिन अपनी जुबान पर लगाव देकर रखो, अपनी सोच को बांध के रखो, अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को प्रभु को देकर रखो। कुछ भी गलत आपसे होना नहीं चाहिए। 6 दिन लगातार पवित्र बने रहो। 7वां दिन सामर्थ का दिन। 7वां दिन क्या होना है? लेकिन 7वें दिन की तैयारी कब करते हैं? आप तो पहले करते हैं, मैं कब करता हूँ? 7वें दिन ही। कब होती है कि आज ही सामर्थ पाऊंगा, लेकिन आप तो पा लेते हो क्योंकि आप तैयारी करते हो 6 दिन लगातार। आप सब अच्छे हो। अच्छा कह रहा अच्छा। 6 दिन तैयारी करें लगातार, 7वां दिन आपकी सामर्थ का दिन है। और बातों से सामर्थ किससे मिलती है? काम करने से, प्रार्थना करने से, परमेश्वर के साथ जुड़ने से, प्रभु से प्रेम करने से, फिर आप सामर्थी होंगे। नहीं तो सामर्थ आपकी नहीं है। आज क्या टॉपिक है? परमेश्वर का राज्य बातों में, किसमें है? परमेश्वर का राज्य सामर्थ में। तो वो आपको सामर्थ देने के लिए तैयार है। एक दूसरे की तरफ देखिए, हाथ पकड़िए। वेरी गुड। बोलिए, वो सामर्थ देने के लिए तैयार। तो सामर्थ देने के लिए तैयार है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? बोलिए। देखिए मेरी तरफ, लेने के लिए तैयार है?
उससे पहले क्या करना पड़ेगा? तैयारी करनी पड़ेगी। कितने दिन? कितने दिन? कैसे? ऐसे? फिर कैसे? ऐसे। जो व्यक्ति आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर रहे हैं, जो लोग आपके आत्मिक जीवन को आपके जीवन में से खत्म कर देते हैं, जो आपकी प्रार्थना को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं लोग, जो आपको प्रभु में बढ़ने के लिए रोक रहे हैं लोग, सुन रहे मेरी बात? जो लोग आपको प्रभु में बढ़ने के लिए रोकते हैं, उन्हें छोड़ दो। समझ रहे कि नहीं? उन्हें छोड़ दो, आगे बढ़ो यीशु मसीह में, सामर्थ हो यीशु मसीह में, फिर आप आशीषित हो जाओ।